रिक्रूटमेंट के खास आज के नोटिफिकेशन में मैं आप सभी का गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं। पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल के साथ दूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्टें आउट हुई हैं, इसके अलावा और भी कौन सी वैकेंसीज आउट हुई हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। बताना चाहूँगा कि आपको गिल्ज मेंटोर द्वारा बेस्ट ऑफर दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं भी किसी भी कोर्स में इनरोल होना, चाहे वो पटवारी है, पुलिस सब इंस्पेक्टर है, पीपीएससी है, कोई और कोर्स है, तो आपके लिए स्पेशल यानी एक ऑफ़र रखा गया है। आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी होगी प्ले स्टोर से और उस पर जाकर आप हमारे किसी भी स्पेशल कोर्स में शामिल हो सकते हैं। आप सभी को सेशन शुरू करने से पहले एडवांस में मैं आज़ादी दिवस की बधाइयाँ देना चाहूँगा कि हमारा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसी प्रकार इसी सिलसिले को जारी रखेंगे तो हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, तो आप घर बैठे अच्छे से हर एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकोगे। दोस्तों, इसके साथ में गिल्ज मेंटोर आपको प्रॉपरली अपडेट्स देता रहता है, तो आप प्लीज़ इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और अपने दोस्तों तक भी इस जानकारी को जरूर आप शेयर किया करें। सबसे पहले रिक्रूटमेंट अपडेट है कि इसमें जो पुलिस की पोस्टें हैं ये हैं सशस्त्र सीमा बल, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल के साथ देने वाला हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन पोस्टों को आप कैसे कैसे देख सकते हैं, कैसे कैसे आपके काम की पोस्टें हैं। ये सभी के सभी हैं, इन सभी भर्तियों के फॉर्म है वो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन भरने होंगे। ठीक है जी। नंबर 2 की बात है, सबसे पहले आता है कांस्टेबल ड्राइवर की टोटल पोस्टों की बात करूंगा तो मैं मेरे पास है 574 पोस्टें हैं। फिर उसके बाद में आता है कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की 21 पोस्टें हैं। फिर उससे वेटेनरी की टोटल हैं 161 पोस्टें हैं। और एआस फैम इसमें कि आपको पर्टिकुलर कांस्टेबल की पोस्टें हैं, ठीक है, ओनली फैमिली ओनली, तो इसमें 5 पोस्टें हैं। कारपेंटर के लिए 3 पोस्टें हैं। प्लम्बर के लिए 1 वैकेंसी है। पेंटर के लिए टोटल 12 पोस्टें हैं। टेलर के लिए 20 वैकेंसीज हैं। और उसके अलावा कॉबलर के लिए टोटल 20 पोस्टें हैं। और उसके अलावा गार्डनर की टोटल 9 पोस्टें हैं। और इसमें कि आपको कुक जो मेल है उसकी टोटल 232 पोस्टें हैं और फीमेल कुक है उसकी टोटल 26 पोस्टें हैं। ठीक है। और इसमें आपको जो कि वॉशरमैन है, धोबी की टोटल 92 पोस्टें हैं और वॉशरमैन फीमेल की टोटल 28 पोस्टें हैं। फिर उसके बार्बर मेल की टोटल 75 पोस्टें हैं। इसके अलावा हो गया सफाई वाला मेल की टोटल 12 पोस्टें हैं। इसके अलावा हो गया सफाई वाला फीमेल की टोटल, मैं मेल की टोटल इसमें 89 पोस्टें हैं, माफ़ करना ज़रा, फीमेल बार्बर की टोटल 12 पोस्टें हैं। तो जो इसमें फीमेल सफाई वाला दे रखा है 28 पोस्टें हैं। वाटर कैरियर मेल के लिए टोटल 101 पोस्ट हैं और वाटर कैरियर फीमेल के लिए टोटल 12 पोस्टें हैं और कांस्टेबल वेटर मेल के लिए टोटल 1 पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर ये समथिंग 1500 की पोस्ट की समथिंग पोस्टें हैं। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी एक ये पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले जानकारी इन्होंने दे रखी है कि 10% वैकेंसीज हम रिजर्व रहेंगी, किसके लिए, एक्स सर्विसमैन और ऑल रैंक्स के लिए। ठीक है। तो इसमें जो कि उम्र की बात करता हूं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि एज ड्राइवर के लिए 21 से 27 साल तक की उम्र रखी गई है। इसमें आपके पास 10वीं क्लास की होनी चाहिए और हैवी का आपके पास हैवी ड्राइविंग का लाइसेंस होना जरूरी है। इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 18 से 25 साल की रहेगी। आप अपनी क्वालिफिकेशन, सारी कांस्टेबल की भर्तियां वो 10वीं बेस पर की जा रही हैं। आप हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, सीबीएसई माध्यम से पढ़ाई की है, किसी भी बोर्ड से आपने एजुकेशन कर रखी है, तो आप यहाँ पर वैलिड हो, आप अपना फॉर्म भर सकते हो। हाँ, जहाँ तक बात आती है, कुक है, वॉशरमैन है, बार्बर है, सफाई वाला, वाटर कैरियर है, वेटर है, टेलर है, गार्डनर है, या इसमें कॉबलर दे रखा है, तो इसके लिए आपके पास स्पेशल तौर पर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस कहीं भी होना जरूरी है। 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास रिकॉग्नाइज इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद द एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना उस ट्रेड से जरूरी है। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपनी मनमर्जी से फॉर्म भर देंगे तो आपका फॉर्म यहाँ कैंसिल भी हो सकता है। लास्ट डेट बात करते हैं यहाँ तक, तो यानी जब डेट अनाउंस हुई है उसके 30 दिनों तक आप अपना फॉर्म भरेंगे। इसी दरमियान आप अपनी फीस भी कर सकते हैं और पेमेंट के लिए आपको 100 रुपया पेमेंट करना होगा। और 100 रुपया पेमेंट करेंगे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो 100 रुपया फॉर्म फीस करेंगे। और जिसमें कि एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं होगी।
ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है। कोई भी आपको फीस नहीं है, आप अपना फॉर्म बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट का नाम है www.ssbrecruit.gov.in पे जाकर अपना फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो। क्लियर है ना? तो ये सबसे पहले इंफॉर्मेशन थी, मैंने आप तक साझी जब पूरी जानकारी दे दी है। अब मैं लेके चलता हूं दूसरी पोस्ट पर। इंडियन आर्मी के अंदर कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं जिनको हम क्या कहते हैं, टीटीई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये पोस्टें हैं, आपकी बताना चाहूंगा कि अनमेरिड कैंडिडेट्स हैं उनको इनवाइट किया गया, और 12वीं पास आपके पास होनी चाहिए। किसमें? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में अगर आपने कर रखा है तो आप अपना फॉर्म यहां पर आसानी से भर सकते हो, जिसको पीसीएम कहते हैं। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास एलिजिबिलिटी जो है वो वही बात है जो आपको पता होगा कि एज पर जो नोटिफिकेशन में दिया होता है, कैंडिडेट है वो अनमेरिड होना चाहिए, ठीक है। अनमेरिड मेल मस्ट बी ईदर बी, ठीक है। इंडियन सिटीजन है या नेपाल है तो वो आपका रिजर्वेशन रहता है। एज की बात है तो 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और इस टाइम पीरियड के पहले और बाद में बर्थ नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट के पास है वो 12वीं क्लास, मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल की इसमें प्रॉपर जानकारी दे रखी है, पास होने जरूरी है। नो अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द एज विल बी एक्सेप्टेड, मतलब कि आपकी उम्र के लिए 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट ही चेक होगा, इसके अलावा आप कोई भी प्रूफ साबित नहीं कर सकते हो। 12वीं क्लास आपकी पास होनी चाहिए, जिसमें कि कम से कम आपके पास 70% मार्क्स जरूरी हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर, वो कैंडिडेट यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल एग्जाम और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात है तो वो आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी इसमें देख सकते हो। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज है तो टोटल 90 पोस्टें हैं, और टाइप ऑफ कमीशन की बात करते हैं तो इसमें 4 साल का आपको सक्सेसफुली कोर्स रखा गया। उसके बाद में आपको प्लेसमेंट कमीशन और द आर्मी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट की जानकारी यहां पर दे रखी है। बेसिकली आपका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 5 साल का दे रखा है, ठीक है। और इसमें बेसिक जो मिलिट्री ट्रेनिंग होगी वो 1 साल होगी, ट्रेनिंग एकेडमिक गोवा में होगी, और ये पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में ही आगे आपको प्रोसेस में रखा जाएगा। रैंक आपकी ये वाली होने वाली है, जैसे कि हम लोग आम भाषा में बोलचाल में जिसको लेफ्टिनेंट कह देते हैं, ठीक है। कैप्टन हो गया है, मेजर हो गया है, फिर उसके बाद में है, इसके बाद में ये पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। ब्रिगेडियर है, प्रॉपर तरीके से जो स्केल है उन्हीं के बेस पर ये पोस्टें आउट की जाती है हर साल की तरह, ठीक है। इसमें लेवल रखा जाता है। सैलरी पैकेज आप देख सकते हैं, कितना जबरदस्त सैलरी पैकेज आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी आपको मैंने बता दी है। यहाँ से आप अपना नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट करके आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म आप भर सकते हो। अलग अलग जैसे इसमें दे रखा है, मैं आपको क्लियरली एक मेंशन के तौर पर बताना चाहूँगा, जिसमें कि इसमें प्रॉपर एक जानकारी आपको इन्होंने दे दी है कि आपकी ये आपका पेपर होगा, इसमें आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बिहाफ पे आपकी ये ट्रेनिंग होगी, और उसके बिहाफ पर आपको ये पे स्केल इस पे स्केल पे रखा जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी आप तक थी। अब मैं आपको लेके चलता हूं, एक और नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन का नाम है कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर कुछ पोस्टें आउट हुई हैं, जिसको आपने फील्ड असिस्टेंट के नाम से जानना है, और ये ग्रुप सी के तहत पोस्टें भरी जाएंगी, और नॉन गैजेटेड ये पोस्टें होने वाली हैं। टोटल 12 पोस्टें हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लैंग्वेज वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो वो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन करके बताना चाहूँगा। इसीलिए मैं आपको शुरू में मैंने कहा है कि जिसको ये अच्छा लगता है वो फॉर्म भरिएगा, जिसको अच्छा नहीं लगता है वो सेशन को मत देखें, ठीक है। और हाँ, अगर आप देख रहे हो तो आप इसको जरूर शेयर करें। आपके शेयर करने की सहायता से किसी न किसी को जरूर यहाँ पर नौकरी मिलने वाली है, क्योंकि हम सब एक जैसे हैं, कोई ना कोई फॉर्म यहाँ पर जरूर भरेगा। 18 साल से लेकर 27 साल तक की उम्र होनी चाहिए। पे स्केल है वो आपको 7th पे कमीशन के मुताबिक मिलेगा। लेवल 3 में 21,500 रुपये आपको मिलने वाला है, और आपके पास 12वीं क्लास यहाँ पर होनी चाहिए। ये आपके पास अपडेट्स हैं फिलहाल तक की। SC/ST की बात करते हैं तो इनमें 5 साल की छूट मिलेगी, और OBC को 3 साल की छूट है। जनरल को एज में कोई भी छूट यहाँ पर नहीं दी गई है। सेंटर स्टेट या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए भी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे दी गई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो। इसके लिए एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में जो कि पार्ट 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और पार्ट नंबर 2 है वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर आपके पास इन्होंने 4 चीजें मेंशन की। सबसे पहला है जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। मतलब बेसिकली तो मैं कहूंगा तो ये पेपर 3 ही तरीके का है, पर इसमें क्या है कि जनरल नॉलेज के अंदर ये आपको करंट अफेयर भी डालेंगे, इसमें आपको स्टैटिक्स पार्ट भी डालेंगे, तो 4 पोर्शन बनी जाते हैं।
2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 70 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। सब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो आपको इसमें प्रीसियस राइटिंग एक लेटर हो सकता है या कोई 2 पैसेज हो सकते हैं, उस पर आपको लिखना होगा। हिंदी या इंग्लिश अपनी भाषा कोई भी चूज कर सकते हैं। 15 मार्क्स का ये होगा, टोटल 30 नंबर 100 नंबर में से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब इसमें बात आती है कि फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के अंडर आप जा रहे हो, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आपने पोस्टेड होना है, तो आपके लिए कुछ यहाँ पर रूल रेगुलेशन भी अलग होने चाहिए। तो इन्होंने मांगा कि 800 मीटर की रेस होनी चाहिए, 4 मिनट और 15 सेकेंड का ड्यूरेशन मिलेगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। लॉन्ग जंप में आपको 12 फीट छाल मारनी है, हाई जंप के अंदर आपको ऑलमोस्ट 3 फुट और 6 इंच का टाइम रखा गया है। इंटरव्यू होगा इसमें, ठीक है भैया, याद रखना है कि इसके अंदर टोटल एक वाइवा होगा जिसमें 20 मार्क्स आपके ऑब्टेन किए गए हैं। क्लियरली यहाँ पर कैंडिडेट्स को कहा गया है कि जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उन्हें पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी के बाद में फाइनल आपकी मेरिट बना दी जाएगी। तो इसमें जो बात इन्होंने रखी है कि जो रिटन पेपर है उसका जो टाइम ड्यूरेशन अब सितंबर से अक्टूबर के दरमियान इन्होंने दे रखा है। क्लियर है ना? सभी कैंडिडेट्स को आपकी मेल, आपके फ़ोन नंबर के जरिए आपको अपडेट्स किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से कब आपका पेपर होने वाला है, कब आपका पेपर नहीं होने वाला है। अंडर द सेक्रेटरीट, कैबिनेट सेक्रेटरीट, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, रूम नंबर ये दे रखा है आपको, ये इसका एड्रेस रहने वाला है, ठीक है। चलिए, ये आपको प्रोफॉर्मा है, ये प्रोफॉर्मा आपको आमखास मिल जाएगा बाहर से, आप जहां मर्जी से ले सकते हैं, अपने कहीं भी आप शॉप से इसको निकलवा के आप प्रोफॉर्मे को पूरे का पूरा भरना होगा। भरने के बाद में आपको सबमिट करना होगा। एड्रेस मैंने ऊपर आपको दे दिया है। ये इसका फॉर्म ऑफ जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कुछ ये इंपॉर्टेंट्स दे दी गई है, वो अगर भरना चाहते हैं तो उनके लिए इस फॉर्म पे कुछ हिदायतें हैं, इनको पढ़ने के बाद में वो भी इसको सबमिट कर सकते हैं। खासतौर पर याद रखना है कि जो कैंडिडेट SC ST से हैं उनको इस प्रकार का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है, एक होता है SC ST के लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। हमेशा आप सेंट्रल गवर्नमेंट को तरजीह दीजिएगा, कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही एक्सेप्ट होता है, कभी भी लोकल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए जिसके पास भी नहीं है वो अपना किसी भी आपके आसपास की जो तहसील वगैरह है वहां पर जाकर आप इस प्रकार का 5-10 रुपए का फॉर्म आता है या गूगल से निकाल के भी आप उसको इस तरह से आप अपने डिवीज़न जो हैं, चाहे वो SDM है, चाहे तहसीलदार हैं, चाहे नायब तहसीलदार हैं, जो भी ऑथराइज हैं गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के ऑफिसर हैं, उनसे आप यहाँ पर सील करवा कर इसको पूरा बना सकते हैं। तो अब तक की ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने आप तक जारी की है, मैंने आप तक बताई है मैंने आप सभी को। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। वापस से दोहराना चाहूँगा, आपको अगर अच्छा लगता है तो फॉर्म भरिएगा, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें ताकि आपकी वजह से किसी न किसी को जरूर यहाँ पर रोजगार मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।